हेलो बच्चों। आज की वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो क्लास 9th में है। आज मैं आप लोगों को मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं बता दूं ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को तैयार नहीं किया है, इनके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए हैं आप, तो सिर्फ ये जो 15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इतना करके चले जाओ। ऑलमोस्ट एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। और मैं बता दूं आप लोगों से कि जो लास्ट के मैंने 5-6 क्वेश्चंस रखे हैं उनको जरूर करके चले जाना। वो बड़े क्वेश्चंस हैं और वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग में आते हैं 4 नंबर 5 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 की पावर x माइनस 3 इंटू में 3 की पावर 2x-8 इक्वल टू में 225 ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो भी नंबर दिया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स हैं, इससे ज्यादा इनको हम छोटा नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो, जो राइट साइड में नंबर है उनको भी प्राइम फैक्टर कर लो और उनको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले आओ। जैसे देखो 225 है, इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो देखो जैसे यहाँ पे ये 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लेते हैं तो 5 9 जा 45। और अब हम 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर x-3 इंटू में 3 की पावर 2x-8, ये तो LHS में है। RHS में देखो जो 225 था उसका फैक्टर कितना है, 5 दो बार आया यानी 5 की पावर 2 इंटू में 3 भी दो बार आया यानी इंटू में 3 की पावर 2। अब आप LHS और RHS को कंपेयर करो तो देखो यहाँ 5 की पावर x-3 और यहाँ 5 की पावर 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x-3 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। अब आप यहाँ x को रोक लो, 3 माइनस में उधर जाएगा प्लस में यानी 2 + 3, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यही पूछा रहा था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू बताओ। अच्छा अगर दूसरे वाले से कंपेयर करो, देखो 3 कंपेयर करते हैं हम लोग, तो यहाँ 2x-8 और यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ से भी वैल्यू हमें सेम आनी चाहिए x की। देखो 2x को होल्ड कर लिया, ये -8 है उधर जाएगा तो 2 + 8 हो गया, यानी 2x इक्वल टू ये 10। अब दो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 - 5। और यहाँ पे 4 - 5 ब्रैकेट में है, इसकी पावर 5 है, फिर ब्रैकेट और पूरे की पावर 3। तो चलिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो अंदर देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4, इसको ऐसे रहने देता हूँ, -5 ऐसे रहने देता हूँ। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो 4 - 5 कितना आ जाएगा -1। और इस पूरे की पावर कितनी है 4। और यहाँ पर इन सबके ऊपर जो पावर लगी है वो है 3। तो अब देखो 4 ऐसे रहेगा -5। हमें ये पता है कि यहाँ -1 है, -1 की पावर 4 है। तो याद रखना अगर नेगेटिव नंबर की पावर कभी इवन हो तो नंबर प्लस हो जाता है, और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आता है, यानी -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1। और इस पूरे की पावर है 3। अब देखो 4 और 5 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5 1 जा 5, तो अंदर आ गया 4 - 5 और उस पूरे की पावर है 3। अब 4 - 5 यानी 4 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये -1 आएगा और पूरे की पावर है 3। इसका मतलब ये हुआ कि -1 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना। और वैसे भी मैं बता दूं अगर कभी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है तो वो वैल्यू माइनस में भी आती है, और 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 ही आता है। इसका मतलब ये -1 आने वाला है। यहाँ से भी देख लेते हैं, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो फाइनली -1 आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप देखो इसमें कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 2x + 3 इक्वल टू में 5 और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक काम करेंगे हम लोग, देखो पहले एक चीज बता देते हैं आपको कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है या 2 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। जैसे अंदर जो भी लिखा है x मान लो, तो ये होता है पावर x/2, यानी रूट स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और अगर मान लो अंदर कुछ भी लिखा है जैसे x और यहाँ 3 लिखा हुआ है छोटा सा, तो हम मानेंगे कि ये क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट कहते हैं। और क्यूब रूट का मतलब होता है कि 1/3, यानी स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब जैसे यहाँ पे देखो 2x + 3 क्यूब रूट में, यानी उस पूरे की पावर 1/3 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है 5।
अब एक काम कर दो, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू ऐसे तो निकलेगी नहीं क्योंकि पावर 1/3 है। आप यहाँ पे क्यूब कर दो, यहाँ पे कर दो क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, यानी दोनों तरफ पावर 3 कर दी, तो ये हो जाएगा 2x+3 की पावर 1/3 पहले से ही था, और मैंने जब क्यूब किया तो इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ 5 है, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो, पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल होता है। तो 2x+3 की पावर 1/3 है, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये 3, और यहाँ 5 की पावर जब हम 3 करेंगे तो 5 × 5 × 5, 5 ये हो गया। अब देखो बेटा, 3 नीचे है, 3 ऊपर है, 3 कट जाएगा यहाँ पे, यानी फाइनली आया 2x+3। और जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5×5 = 25, और 5×1 = 25। अब यहाँ पे 2x को रोक लो, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 125 माइनस में 3 हो जाएगा। तो 2x = कितना आ गया, 122। अब दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर फिर तो डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 122/2। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 × 6 = 12 और 2 × 1 = 2, यानी x की वैल्यू आ गई 61। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि √5 + √3 अपॉन में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, √80। क्या मैं इसे √80 को 16 × 5 लिख सकता हूँ? ऐसे ही 48 को मैं 16 × 3 लिख सकता हूँ, माइनस 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता हूँ, माइनस 27 को 9 × 3 ये लिख सकता हूँ। अब देखो ऊपर है √5 + √3, ऐसे रहने दिया। यहाँ पे बेटा जिसका रूट निकलेगा उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ 16 का रूट क्या होता है, 4, वो बाहर आ जाएगा, और अंदर √5 बचा रहेगा। यहाँ पे भी वही होगा, 4√3, यानी 16 × 3 है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3, माइनस यहाँ पे 9 × 5, इसका 9 का √3 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे भी वही है, 3 बाहर आ जाएगा 9 का रूट, और 3 एक अंदर बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर √5 + √3 जैसे है रहने देते हैं। नीचे अगर आप देखो तो यहाँ 4√5, यानी 4 बार √5 है, और उसमें से यहाँ देखो 3 टाइम्स √5 है, यानी 4√5 में से 3√5 माइनस हो जाएगा, तो 1√5 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता तो हम लोग क्या कहेंगे, √5। इसको देखो 4√3 है और यहाँ 3√3 है, तो 4√3 में से जब 3√3 माइनस हो जाएगा तो 1√3 बचेगा, और 1 नहीं लिख रहे हैं तो √3। यानी अगर अब देखो तो ऊपर क्या आया, √5 + √3, और नीचे भी क्या आ रहा है, √5 + √3। अब जो चीज ऊपर है √5 + √3, और नीचे भी वही चीज है, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया आंसर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 3 + 2√5 अपॉन में 3 - 2√5 ये दिया हुआ है, और ये इक्वल है किसके, p + q√5 के। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एक काम करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो बीच में साइन है उसको बदल देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 3 + 2√5, और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी 3 + 2√5, और यहाँ जो भी चीजें जैसी थी वैसे लिख देंगे, p + q√5। चलिए अब ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे जो चीजें हैं वही इधर है, यानी हम चाहे मल्टीप्लाई करें या हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इस पूरे का स्क्वायर। और नीचे अगर देखो तो यहाँ अगर इसे मैं ए मानूं तो ये भी ए होगा, और इसे बी मानूं तो ये भी बी होगा, फिर सेम चीज है। तो ए माइनस भी एक ब्रैकेट में दिख रहा है, और ए प्लस भी एक में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, p + q√5 के। अब देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, यानी a² + b² प्लस 2ab, 2a की जगह है 3, b की जगह है 2√5। और नीचे आके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ जब 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा, और जब √5 का स्क्वायर करोगे तो कभी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9,
प्लस यहाँ पे भी वही चीज है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये 4 आएगा, और इंटू में √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या दिख रहा है हमें, 2 3 जा 6 ये, और इंटू में 2 यानी 6 2 जा 12, ये आ गया 12√5। और नीचे हम लोग देखते हैं तो यहाँ 9 मिला, और 4 5 जा 20, और ये बराबर है किसके, P+Q√5 के। चलिए, तो देखो यहाँ 9 को 9 में रहने दे रहा हूँ, 4 5 जा ये 20 हो गया, प्लस में है यहाँ 12√5, और नीचे अगर हम लोग देखें तो 9 - 20 यानी माइनस का ये 11 आ जाएगा, इक्वल टू में P+Q√5, ये हो गया। अब देखो 9 और 20 ये मिलके हो जाएगा 29, प्लस में 12√5 अपॉन में है -11, और यहाँ पे है P+Q√5। अब देखो बेटा, जैसे कहीं पे ये लिखा है कि A+B अपॉन में x, तो हम क्या कर सकते हैं, A अपॉन में x अलग कर देंगे और B अपॉन में x अलग कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही चीज हमें दिख रहा है, ऊपर 2 टर्म से नीचे की हो जाएगा 29 अपॉन में -11, तो माइनस में बाहर लिख दे रहा हूँ, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ इसके नीचे भी आ जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन में 11, क्योंकि जो नीचे का है वो मैं यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दिया, और √5, और यहाँ देखो तो मिला P+Q√5, ये आ गया। अब आप इनको कंपेयर करो तो देखो, जो यहाँ P है, यहाँ P की जगह क्या दिख रहा है, P की वैल्यू दिख रही है माइनस का 29 अपॉन में 11, और देखो यहाँ √5 के साथ Q है, और यहाँ √5 के साथ क्या आया है, यानी Q की वैल्यू हो जाएगी -12 अपॉन में 11, क्योंकि यहाँ √5 के साथ Q लिखा हुआ है और यहाँ √5 के साथ -12/11 लिखा हुआ है, तो ये P और Q की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा पूछा गया कि आप PQ तो ठीक है निकाल लिया, हमने पूछा गया कि 11 P+Q की वैल्यू बताओ। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। 11 P की जगह हम क्या करेंगे, -29 अपॉन में 11 रख देंगे, और माइनस Q की जगह है 12 अपॉन में 11, तो इससे सॉल्व करके आप आंसर बताओ हमें। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 एलसीएम हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये हो जाएगा -29 -12। अब देखो यहाँ पे 11 से 11 कट जाएगा, और फाइनली अगर आप देखोगे तो -29 और -12 ये हो जाएगा 11 और 2 1 3, यानी -41, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि 25 की पावर 5/2, 81 की पावर 1/4, इसमें जितने नंबर हैं, एक काम करो इनको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, यानी स्मॉलेस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो आप। देखो जैसे 25 है, तो अगर आप 25 का फैक्टर करोगे तो 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, यानी मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और उस पूरे की पावर क्या है, 5/2 है। ऐसे यहाँ पे 81 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 81 को 3 की पावर 4, यानी 81 का फैक्टर करोगे तो 3 जो है वो 4 बार आएगा, तो 3 की पावर 4, और पूरे की पावर है 1/4। नीचे आते हैं, ऐसे 125 करोगे तो 5 की पावर 3 आएगा, और इस पूरे की पावर है 2/3। 27 का फैक्टर जब करोगे तो 3 3 3 3 बार आएगा, यानी 3 की पावर 3, और पूरे की पावर 2/3। 8 का करोगे तो 8 का जब हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, यानी 2 3 बार आएगा, और पूरे की पावर 4/3। अब देखो, हमने बताया था आप लोगों को कि पावर के ऊपर कभी पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 और इंटू में 5/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू में 1/4। यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 है इंटू में 2/3, और यहाँ देखो 3 की पावर 3 इंटू में 2/3, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4/3। अब देखो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है उनको हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ 2 2 कट जाएगा, यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ 4 ये भी कट जाएगा, यहाँ 3 और 3 कट जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे 3, यानी अगर आप देखो तो फाइनली मिला क्या हमें, 5 की पावर 5 मिला, इंटू में यहाँ सिर्फ 3 की पावर 1 यानी 3 अकेला मिला, और नीचे अगर हम देखते हैं तो 5 की पावर 2 है, और इंटू में 3 की पावर 2 है, और इंटू में 2 की पावर 4 है। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अब इसको देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b है, यानी डिवाइड में है बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप इतने को देखो आप, तो यहाँ 5
ऊपर है 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 नीचे, यानी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 5 - 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2, क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 - 2। नीचे जो है उसको आप रहने दो फिलहाल, 2 की पावर 4 ऐसे रहने देते हैं। ऊपर देखो 5, और यहाँ जब 5 में से 2 जाएगा 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में 3 की पावर -1, और नीचे है 2 की पावर 4। अब क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, 5 की पावर 3 रहने देते हैं। देखो यहाँ पे जो माइनस है उसको आप नीचे लेके आ जाओ, पहले भी कर सकते थे ये चीज। तो जैसे 3 की पावर -1 है, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पता है ये रूल कि अगर एक्स की पावर माइनस है और उसे मैं नीचे लेके आऊँ तो ये एक्स की पावर प्लस हो जाएगा। ऐसे नीचे अगर माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो 3 की पावर -1 है, नीचे आएगा तो 3 की पावर ये 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 की पावर 4 पहले से था, तो आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। जैसे सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 यानी 125 आ जाएगा। नीचे देखोगे आप तो 2 की पावर 4 बार आप करोगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48, क्योंकि जब 2 की पावर 4 करोगे तो 2 × 2 × 2 4 बार, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, और 3 × 48, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 125/48। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 38, 2 की पावर 37, 2 की पावर 36। और देखो एक चीज मैं बताऊं, इसका एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऊपर देखो यहाँ पावर कितनी है 38, नीचे कितना है 39, मतलब एक ज्यादा है। 37 है, यहाँ कितना है 38, ये एक ज्यादा है। यहाँ 36 और यहाँ क्या है 37, ये एक ज्यादा है। एक काम करो, ऊपर जो भी कुछ लिखा है 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36, ये ऊपर जैसे उसको रहने दो। नीचे आप एक काम करो, दो कॉमन ले लो, यहाँ दो कॉमन ले लो। जब आप दो कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, इसका मतलब सब में क्या आएगा, 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो सबकी एक एक पावर कम हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 की पावर 39 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो कितनी बार है 39 टाइम्स है। और अगर आपने दो कॉमन ले लिया बाहर तो इसका मतलब एक कम हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 2 की पावर 38 बचेगा, और ये कितना बचेगा 2 की पावर 37 बचेगा, और ये कितना बचेगा 2 की पावर 36। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ऊपर ऑलरेडी पहले से यही चीजें थी, तो ये पूरा और ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर 1 नीचे 2, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। देखो इसमें दिया क्या है कि x × y × z = 1, ये दिया हुआ है। और हमसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 + x + y की पावर -1 और इस पूरे इसकी वैल्यू बताओ, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, मैं एक बहुत शॉर्टकट तरीका और बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से ये कर ले जाओ। अदरवाइज ये बड़ा क्वेश्चन तो है, कम से कम 4 नंबर 5 नंबर में आपके एग्जाम में आता है ये। देखो एक काम करो, इन क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ। 1 + x प्लस, यहाँ y की पावर -1 है ना, इसे मैं 1/y लिख सकता हूँ कि नहीं। याद रखना, अगर y की पावर -1 है इसका मतलब ये नीचे लेके आओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, y की पावर 1 हो जाएगा। यही है, सबके लिए हो सकता है ये। चलो इसको मैं नीचे लेके आया, और उस पूरे की पावर है -1, इसको ऐसे अभी रहने देते हैं हम। प्लस, यहाँ पे अगर देखो बेटा तो 1 + y, और जहाँ z की पावर -1 है उसे 1/z लिख सकता हूँ, इस पूरे की पावर माइनस। यहाँ देखो आप, तो 1 + z रहने देते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x, और इस पूरे की पावर है -1। अभी मैंने इतना कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ कुछ नहीं अपॉन में 1, यहाँ कुछ नहीं अपॉन में 1, तो 1 1 और y का एलसीएम होगा y। अब हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं y में, तो y टाइम जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा। नॉर्मल सा कैलकुलेशन जो करते हैं फ्रैक्शन का वही है, 1 की टेबल y में पढ़ेंगे तो y टाइम जाएगा, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x और y। ऐसे जब y की टेबल y में पढ़ेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1, इस पूरे की पावर है -1। ठीक है, अब एक काम करेंगे, जो काम मैंने इस ब्रैकेट में किया है वो काम हम इस ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें एक्स वाई दिख रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें भी एक्स वाई टाइप की चीज है। तो आप थोड़ा सा जो दिया है उसको यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू में 1 दिया हुआ है। अगर मैं एक्स वाई को यहाँ लिख लूँ ऐसे, ये जेड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 1/z आ जाएगा। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे मैं 1/z की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई। वही करते हैं यहाँ पे, 1 + y मैं रहने दे रहा हूँ, और प्लस में 1/में जेड की जगह हम क्या लिख देते हैं,
1/z की वैल्यू जैसे हमने निकाला अभी कि ये एक्स वाई, ये लिख दिया मैंने, और इस पूरे की पावर क्या है, -1। यही काम यहाँ करते हैं। हमने ऑलमोस्ट सबको एक्स वाई के टर्म्स में हम लोग लेके आए हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, एक्स वाई के टर्म्स में लेके आते हैं। तो देखो 1 रहने देते हैं, यहाँ पे जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में एक्स वाई लिख सकता हूँ। देखो जेड को रोक लेता हूँ, एक्स वाई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो जेड की जगह 1 अपॉन में एक्स वाई लिख दिया, और 1 अपॉन में एक्स जैसे है वैसे मैं रहने दे रहा हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सब जगह एक्स वाई दिखे। ऐसे आप वाई जेड के टर्म्स में कर सकते थे, तो वाई जेड दिखता, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर हमें पता है कि कभी पावर माइनस में हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे a अपॉन में b की पावर -x है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन में a, ये पावर प्लस में हो जाएगी x। यहाँ ये क्या हो जाएगा, y अपॉन में y प्लस एक्स वाई प्लस 1 की पावर, अब ये 1 हो जाएगा। तो 1 चाहे आप लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अगर आप, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में ये हो जाएगा, क्या मिल रहा है हमें, 1 + y + x y, ये मिल गया। क्योंकि रेसिप्रोकल किया तो ये यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और पावर इसकी क्या हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो गई। देखो यहाँ पे अभी हम नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 है, 1 x y और x, इनका एलसीएम लेते हैं। देखो जैसे एक्स वाई और एक्स का जब आप एलसीएम लोगे, एक्स के टेबल में ये कटेगा, सिर्फ वाई आएगा यहाँ 1, अब फिर वाई की टेबल पढ़ोगे तो 1, यानी क्या आ जाएगा, एक्स वाई। यानी ऐसे समझ लो, एक्स और एक्स वाई का एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई। अब 1 की टेबल यहाँ पढ़ोगे एक्स वाई में, तो यही आएगा, नहीं एक्स वाई ही रहेगा। एक्स वाई की टेबल यहाँ पढ़ोगे तो 1 आएगा, ये 1 हो गया, प्लस एक्स की टेबल इसमें पढ़ो, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, वाई बन जा वाई, फिर इस पूरे की पावर -1 दी हुई है। देखो एक काम करते हैं हम लोग, y अपॉन में क्या मिला था हमें, अरेंज कर लेते हैं, 1 पहले लिख लेते हैं, 1 फिर y फिर एक्स वाई, ऐसे भी लिख लो आप, दिक्कत नहीं। ये मिला इस वाले ब्रैकेट में, प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है, 1 + y + x y यहाँ मिल रहा है। तीसरे ब्रैकेट में आ जाओ, देखते हैं, तो यहाँ पे भी यही है, ऊपर क्या मिल रहा है हमें, x y + 1। एक काम करो, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एक्स वाई ऊपर आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 1 + x y + y, या जो भी आगे पीछे लिख लो, और ये वैल्यू है प्लस में, ये भी है। अब देखो यहाँ पे तो नीचे तीनों का सेम आ रहा है, एलसीएम हो जाएगा 1 + y + x y, क्योंकि तीनों में सेम है, 1 + y x y, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही है। जब नीचे सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेम ऐड कर लेंगे। अगर एलसीएम नीचे का सेम मत आए, यानी तीनों में सेम है, तो उतार लेंगे, और ऊपर वाला प्लस कर, तो वाई, फिर प्लस में क्या है 1, और प्लस में क्या है एक्स। आप जरा चेक करो, जो ऊपर है वही नीचे है कि नहीं, वाई ऊपर है नीचे भी है, 1 ऊपर है नीचे भी है, एक्स वाई ऊपर है नीचे भी है, तो जो ऊपर है बिल्कुल वही सब नीचे कट के क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर आएगा 1। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है 64 की पावर a/6। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भी हम सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 64 है, तो जब 64 का आप फैक्टर करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। देखो तो यहाँ दो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी जहाँ 64 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, a/6, ये है। ऐसे नीचे बेटा देखो, यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इस पूरे की पावर है a। इधर अगर आप देखो तो इनका बेस पहले से सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, बेस सेम है, और डिवाइड का साइन, अपॉन का मतलब डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2a + 1, और नीचे देखो यहाँ पे ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, ये -a-, यानी a, ये पूरी वैल्यू जो भी थी ऊपर उसके साथ जाएगी, तो पावर में माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पावर के ऊपर पावर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देखोगे ये 6 से 6 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर क्या आएगा, सिर्फ a। नीचे 2 की पावर 2a, ये इधर हो गया। इधर देखते हैं हम लोग, 2 की पावर क्या है, 2a + 1, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो -a + 1 हो जाएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे बचा क्या, 2 की पावर a, और नीचे मिल रहा है हमें 2 की पावर 2a। यहाँ अगर आप देखोगे तो
पावर में 2a है और माइनस ए है, तो 2 की पावर 2a में से एक a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, और 1 1 मिलके 2, यानी a+2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 की पावर a-2a हो जाएगा, और इनटू में कितना है, 2 की पावर a+2। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a-2, यानी ये हो जाएगा -a, जब a में से -2a माइनस करेंगे तो -a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 और a+2। देखो बेटा बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, -a+a+2, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बच्चों को ये काफी टफ लगता है, लेकिन इसको भी मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। देखो यहाँ पे 1/(1 प्लस एक्स की पावर b माइनस है प्लस एक्स की पावर c माइनस है, ये कंडीशन दी है और कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। तो सुनो, आप एक काम करो, जो प्लस के पहले जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसमें ना आप ऊपर नीचे एक्स की पावर a से मल्टीप्लाई कर दो, बस एकदम आसान तरीका समझना। जैसे यहाँ पे दिया है 1/(1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए और प्लस एक्स की पावर c माइनस ए, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्स की पावर ए से, और नीचे भी क्या कर दे रहे हैं, एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर और नीचे दोनों एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस का बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी नंबर से, सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा फिर वही बना जाएगा। दूसरे वाले में एक काम करो, एक्स की पावर बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/(, में देखो 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी है, और प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी है, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक्स की पावर बी से, और नीचे भी एक्स की पावर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक्स की पावर सी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 1/(, में 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी है, ऊपर मैंने एक्स की पावर सी से और नीचे भी एक्स की पावर सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए हो जाएगा ऊपर। नीचे जब करो बेटा, देखो यहाँ पे जब पूरे में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 1 के साथ जब करोगे तो वही आता है, एक्स की पावर ए आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ बेस सेम है, एक्स एक्स पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स की पावर बी। अगर नहीं समझ में तो फिर से बता दे रहे हैं, देखो एक्स की पावर बी माइनस ए है, जब आप एक्स की पावर ए का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए और प्लस ए, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, एक्स की पावर बी बचेगा, तो यहाँ से हमने लिखा है ये। अब देखो चलो आगे, तो देखो बेटा यहाँ पे एक्स की पावर भी, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी वही है, माइनस है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है माइनस है, यानी ये एक्स की पावर सी बचेगा। ये बात हो गई यहाँ की। अब सेकेंड टर्म में चलते हैं, सेम ये चीज देखो, एक्स की पावर बी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ एक्स 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर बी, यहाँ देखो माइनस भी है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस भी आएगा, यानी ये सिर्फ बचेगा एक्स की पावर ए। ऐसे यहाँ पे भी सी माइनस भी है, माइनस भी प्लस भी कर जाएंगे, एक्स की पावर सी बचेगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर सी ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो सेम चीज आ जाएगी, एक्स की पावर सी। जब इसमें करोगे तो यहाँ माइनस सी और यहाँ प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर ए बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे माइनस सी प्लस सी, यानी ये एक्स की पावर बी बचेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखो, तो नीचे तीनों में सेम आया है, आगे पीछे लिखा जा सकता है बट सेम है, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, यहाँ पे भी क्या है, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, और यानी नीचे वाला सेम है, जब नीचे सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, एलसीएम हो गया। ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है हमें, एक्स की पावर ए प्लस यहाँ पे एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। अगर अब देखो आप, तो जो चीज पूरा ऊपर दिख रहा है वही हमें नीचे दिख रहा है, यानी कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, ये 1। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक्स की पावर ए, नीचे एक्स की पावर माइनस बी है, पूरे की पावर ए माइनस बी, और फिर ऐसे ये तीनों टर्म्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक काम करो, एक्स की पावर ए, बेटा यहाँ ये ऊपर जाएगा, अगर आप देखो एक्स की पावर माइनस बी, अगर मैं इसे ऊपर ले जाके लिखूं तो एक्स की पावर प्लस भी हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी, क्योंकि एक्स की पावर ए है
अपॉन में एक्स की पावर माइनस बी है। आप ऐसे ही देख लो, पावर डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, एक्स की पावर ए माइनस और फिर क्या माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस यानी ए प्लस बी। ये क्या हो गया एक्स की पावर ए प्लस बी। अच्छा इस पूरे की पावर कितनी है ए माइनस बी, यहाँ देखते हैं आ जाओ। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एक्स की पावर बी, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी एक्स की पावर बी प्लस सी, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी बी माइनस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर सी, ये माइनस ऊपर गया प्लस यानी सी प्लस ए, और पूरे की पावर है सी माइनस ए। मैंने क्या बताया आपसे कि पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स की पावर क्या होगा ये ए प्लस बी तो है ही है, और इनटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एक्स की पावर बी प्लस सी है, और पूरे की पावर फिर बी माइनस सी है, ये मल्टीप्लाई में आ गया। और यहाँ पे देखो एक्स की पावर सी प्लस ए, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा सी माइनस ए। अब आप देखो बेटा यहाँ पे ए प्लस बी एक में ए माइनस बी एक में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का काम बी कर रहा है, बी का काम सी कर रहा है, यानी एक्स की पावर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेम उसी फॉर्मूले से। और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर सी प्लस ए और सी माइनस यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ नीचे सबका बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस इसकी पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस इसकी पावर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्या कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पे। देखो ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कट गया, सी स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, यानी एक्स की पावर जीरो बच गई। और मैं बताऊं दुनिया में किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन आती है, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया वन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आप क्या करो सारे नंबर को प्राइम फॉर्म में लिखो ना, पहले इनका प्राइम फैक्टर करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। जैसे 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और उस पूरे की पावर है 2x-3। यहाँ क्या है 5 की पावर 2x+3। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो जब भी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे अंदर जाएगा टू टू जा ये 4x-6, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या आएगा 5 2x+3। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि बेस सेम है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तभी पॉसिबल है अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, ये तभी पॉसिबल है जब उनकी पावर सेम हो। यानी पावर 4x-6 को हम बराबर लिख लेंगे किसके 2x+3 के। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 4x यहाँ रहे तो 2x प्लस में इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ 3 है 6 माइनस में इधर जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या है 4x-2x यानी 2x, और यहाँ पे 3+6 ये 9 आ गया। अब x को रोक लो, दो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये 9/2 यानी यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 9/। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसमें एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में जिसको लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है, अगर इन केस किसी बच्चे को नहीं आता है और प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा ये कमेंट करके बताओ। और क्वेश्चन नंबर 14 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करना है रेशनल नंबर बताने हैं, दो रेशनल नंबर दिया इसके बीच में पांच रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसका एक तरीका होता है, पहला काम हम नीचे वाले नंबर बराबर कर लेंगे, यानी सबका डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। तो उसका बराबर करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे 5 है, इस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ नीचे 3 है तो 4/5 इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये 10/15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12/15। अब हमें जितना नंबर चाहिए होता है 5, उससे एक ज्यादा लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। जैसे 6 चाहिए 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे हम लोग। अब जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझा देने थोड़ा सा कि 60 अपॉन में नीचे हो जाएगा 30, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा अपने आप 61/30, फिर अगला 62/30, ऐसे पांच नंबर हम ले लेंगे आगे के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये अभी हम लोगों ने पीछे किया था, थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप ये सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आएगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो √7 - 1 अपॉन में क्या है √7+1, माइनस में √7+1, और अपॉन में √7 - 1, ये बराबर है a+b√7। आपको क्या करना है जैसे पीछे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था जिसमें p और q की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे कर देंगे, इसको इससे करेंगे, नीचे वाले को नीचे से।
तो आप सॉल्व करोगे तो देखोगे इधर a प्लस बी रूट सेवन तो वही है, और यहाँ पे रूट सेवन मिलेगा और एक नंबर आएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस या माइनस का साइन आएगा और यहाँ कोई नंबर आएगा। अगर कोई नंबर यहाँ नहीं आ रहा है तो हम उसे जीरो ले लेंगे। फिर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो यहाँ ए है और यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ बी है और यहाँ जो नंबर रहेगा वो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आंसर आएगा इसका? आप हमें इसके आंसर को कमेंट करके बताओ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके हम वीडियो बना के डाल देंगे उसको। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न्स पे आते हैं। तो अगर आप ये 15 क्वेश्चन अच्छे से कर ले रहे हो तो आप देखोगे इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में कुछ नहीं आएंगे। डिजिट बदल सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट और टाइप्स यही रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उनको आप अच्छे से कर लोगे तो लगभग पॉलिनोमियल पूरा कवर हो जाएगा उसके थ्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।